नमस्कार। सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। बिहार की राजनीति में अभी तेज प्रताप यादव हॉट केक बने हुए हैं। अभी किसी पार्टी ने कुछ भी तय नहीं किया है, लेकिन तेज प्रताप हैं, अब वे टिकट तक बांटने लगे हैं। हमारे साथ हाउस के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हैं, उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। बड़ी जल्दीबाजी दिखा रहे हैं तेज प्रताप यादव। देखिए, तेज प्रताप यादव घर और परिवार दोनों से निकाले जा चुके हैं, तो जल्दबाजी में तो रहेंगे, क्योंकि वो प्रेशर बना रहे हैं तेजस्वी यादव पर कि आप अगर हमको टिकट नहीं देंगे, हमारे लोगों को नहीं लड़ाएंगे, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। और तेज प्रताप पर भी पार्टी के लोगों का दबाव है कि भाई आप ऐसे कब तक आप इंतजार करिएगा, आप कुछ करिए तभी दबाव बनेगा। तो तेज प्रताप ने टिकट बांटना शुरू कर दिया है। पहले गए आपको भोजपुर में, आपको पता ही है, शिवानंद तिवारी आरजेडी के बड़े नेता हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं शाहपुर से। उस सीट से एक उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। फिर अब दूसरा सीट से ऐलान कर दिया है। मन 2 उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। और सबसे खास बात ये है मुकेश जी कि दोनों उम्मीदवार यादव बिरादरी से आते हैं, यादव समाज में प्रभाव रखते हैं। मतलब निर्दलीय भी लड़ेंगे तो कुछ वोट लाएंगे। श्रीकांत जी, यह तो बड़ा सवाल है और जनता भी जानना चाहेगी कि तेजस्वी यादव तो एमवाय समीकरण वाले नेता हैं। ठीक है, कुछ फुटकर वोट आता है। अगर तेजस्वी यादव इसी तरह रिझाने में कामयाब अगर नहीं होते हैं तेज प्रताप यादव को, तो वो तो लगातार टिकट बांटेंगे और चुनाव में हम लगते हैं बड़ी मुसीबत तेजस्वी यादव के लिए ही होंगे। देखिए, तेज प्रताप ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी बड़ा खेल किया था। आपको याद होगा कि गया जहानाबाद जिले में एक सीट है बेलागंज, आरजेडी के सुरेंद्र यादव वहां से लगातार चुनाव जीत रहे थे, लेकिन सुरेंद्र यादव के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया था। और हुआ ये कि उनके उम्मीदवार को 8,000 वोट भी आ गया और 1,700 वोट से सुरेंद्र यादव हार गए। तो आरजेडी का एक सबसे मजबूत नेता तेज प्रताप के उम्मीदवार के चलते हार गया। अभी भी तेज प्रताप यादव समाज से ही अपने उम्मीदवार तय कर रहे हैं, अभी तक किसी दूसरे जाति के उम्मीदवार को तय नहीं किया है। तो उनका मकसद ही है कि एमवाय समीकरणों में सेंध मारी। उनका मकसद ही है, वो जानते हैं कि दूसरा कोई वोट नहीं देगा उनको। अब ठाकुर उनको वोट थोड़े दे देंगे, ठाकुर उम्मीदवार देंगे तो भी नहीं देंगे, ठीक है, भूमिहार उनको थोड़े वोट दे देंगे। लेकिन यादव परिवार से, लालू परिवार से वो जुड़े हुए हैं, लालू जी के बड़े बेटे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं। और यादव गोलबंद भी हों, कितना भी गोलबंद हो, तो व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं। ऐसे उम्मीदवार चुन रहे हैं जिनका अपने समाज पर पकड़ है, प्रभाव है। शाहपुर में भी वैसा ही उम्मीदवार उन्होंने चुना है जिसका अपना प्रभाव है और 2-4 हज़ार वोट तो जरूर काट लेगा। इसी तरह से अभी दूसरा उम्मीदवार उन्होंने घोषित किया है, उसका भी अच्छा खासा प्रभाव है। हाँ, गांधी के नाम से मशहूर है वो, यादव समाज से आता है, तो वो भी 5-10 हज़ार वोट काट लगा। तो हार तो विधानसभा चुनाव में 500 से लेकर 2,000 वोटों से होती है। ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग देखें कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने खड़ा कर दिया नीतीश कुमार के वाले उम्मीदवार वाले क्षेत्र में उम्मीदवार, नुकसान नीतीश कुमार ने झेला, तो ये तो सीधा नुकसान जो है तेजस्वी यादव झेलेंगे। बिल्कुल, तेजस्वी यादव को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। अब लेकिन मुझे जो विश्वास है और मुझे जो अनुभव है, मैं कह सकता हूं कि वो केवल उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। वो जैसे ही तेजस्वी यादव, लालू जी की तरफ से उनको एक सीट मिल जाएगी, वो पीछे हट जाएंगे। लेकिन पीछे हटेंगे तो उनके उम्मीदवार भी पीछे हटेंगे, इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे हैं ना, वो मान भी जाएंगे तो उम्मीदवार मानेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उनकी भी प्रतिष्ठा है ना भाई। वो उम्मीदवार अनाउंस हो गए, वो घूमने लगे क्षेत्र में, और आखिरी क्षण में आप अपना एक सीट लेकर कहिएगा कि नहीं अब सब बैठ जाइए, तो नहीं मानेंगे। वो बोलेंगे कि आपको एक सीट मिल गई तो आपने सबको बैठा दिया। ऐसे थोड़े होता है। राजनीति में तो आपको अपने अलावा अपने लोगों के लिए भी लड़ना पड़ता है ना। तो आप, ठीक है, आपको टिकट मिल गया तो हमको भी टिकट दिलवाइए। तो तेज प्रताप चाहते हैं कि वो तो लड़े ही चुनाव महुआ से, उनको महुआ की सीट मिले, साथ ही साथ वो चाहते हैं कि उनके साथ जो 10 लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, दुख सुख में साथ रहते हैं, उनको भी टिकट मिले।
एक तो सीट शेयरिंग का लफड़ा अभी तक महागठबंधन में क्लियर नहीं हो पाया है कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। और तो ये तो नई मुसीबत होगी, तेज प्रताप यादव खड़ी कर रहे हैं जो तेजस्वी के। छोटी मुसीबत नहीं है, केवल तेजस्वी को नुकसान ही नहीं होगा, तेजस्वी पे बहुत बड़ा दबाव बनेगा। अब मान लीजिए कि सीट तो अभी तय नहीं है कि कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी। अगर वो कांग्रेस के, अगर वो वाम दलों के सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तब क्या होगा? वाम दल पूछेंगे कि तेजस्वी से कि भाई ये तो गलत बात है, आपने सीट दे दिया और अपने भाई को कह दिया कि उम्मीदवार दे दो। तब तो आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं ना कि महागठबंधन को नुकसान होगा। बिल्कुल महागठबंधन को नुकसान होगा। और तेज प्रताप, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे लगता है कि वो सीधे साधे बहुत हैं और उनके करीब जो लोग हैं उनके इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बहका रहे हैं, उनको चढ़ा रहे हैं। तेज प्रताप ऐसे भी चुपचाप रहते तो उनको एक सीट मिल जाती, और उनकी सीट, अगर उनको सीट नहीं भी मिलती तो उनके सीट पर कोई महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं देते तेजस्वी यादव, और आसानी से वो जीत सकते थे। देखिए, महागठबंधन तेजस्वी यादव खिलाफ हो जाएंगे तो जितना मुश्किल है उनका भी वोट कटवा वो भी बन जाएंगे, क्योंकि नाराजगी होगी ना यादव समाज में कि देखिए तेजस्वी यादव जिसको हम सीएम बनाना चाहते हैं उसके वोट बैंक में सिंधमारी कर रहे हैं। तो तेज प्रताप अपनी हार भी निश्चित कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। इधर राजनीतिक समीक्षक की बात करें तो वे कह रहे हैं कि ये बीजेपी का जो है पूरा तमाशा किया हुआ है। तो सपने में तो तेज प्रताप के मोदी आ ही रहे हैं भाई, कौन बड़ी बात है। सपने में आ रहे हैं तो हकीकत में भी आ सकते हैं। और तेजस्वी यादव और महागठबंधन को कोई नुकसान पहुंचाने वाला ताकत सामने आए तो उसके पीछे बीजेपी चाहे कोई विरोधी दल का नेता क्यों नहीं खड़ा होगा, तो उनको समर्थन मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था कि तेज प्रताप अगर अपनी जीत पर अड़े रहते हैं, 50-100 सीटों पर उम्मीदवार देते हैं तो उनको फंड की कमी नहीं होगी, उनको उम्मीदवार की भी कमी नहीं होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव सारे यादवों को थोड़े चुनाव लड़ा देंगे भाई। उनका भी लिमिट है ना, 130, 35, 40 सीट पर लड़ना है। पार्टी में बड़े बड़े उम्मीदवार हैं 200 से ज़्यादा। तो नए जो युवा हैं जो राजनीति शुरू करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको कहाँ से देंगे तेजस्वी यादव? तो वैसे उम्मीदवार तेज प्रताप को मिल जाएंगे पार्टी से ही, और उनकी पैठ है, उनकी पकड़ है होगी, तो कुछ ना कुछ वोट काटेंगे। तो तेज प्रताप चिराग की तरह भले जीते ना, खुद हार जाएं, लेकिन तेजस्वी यादव महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव चुपचाप थोड़े बैठेंगे। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव कोई ना कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि जिस तरह से ताबड़तोड़ ये उम्मीदवार ऐलान कर रहे हैं, अगर 10-20 उम्मीदवार ऐलान कर दिया तो बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से घमासान छिड़ जाएगा। अब बीते दिनों जिस तरह से तेज प्रताप ने ये बयान दिया था कि असली लालू का चेहरा उन्हीं में दिख रहा है और उनको बंधक बना के रखा लोगों ने, इस बयान पर भी जो है बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं। हम समेट करके चाहते हैं कि आप यह भी जानकारी दें कि लालू प्रसाद यादव का प्रभाव हमको कम दिख रहा है, अब सक्रियता उनकी कम दिख रही लालू है। जी एकदम बुजुर्ग हो गए हैं, बिल्कुल उनका हस्तक्षेप ना के बराबर है। जान लीजिए, सुप्रीमो तेजस्वी यादव ही है। लालू जी इस स्थिति में नहीं है कि कोई निर्णय लें अच्छा या बुरा। लालू जी हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। लालू जी का नाम तो बहुत बड़ा है, तो नाम ही चल रहा है, लेकिन लालू जी हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। तेजस्वी यादव की हाथ में पूरी पार्टी की कमान है, और तेजस्वी यादव झुकने के मूड में नहीं है, बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। और झुके भी क्यों? इस तरह से थोड़े आप ब्लैकमेल करिएगा अपने भाई को, अपने परिवार को। दिक्कत ये होगी, देखिए तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगा दिया एक तरह से तेज प्रताप ने। अभी तक इतना बड़ा आरोप कभी नहीं लगाया था। वो लगातार बगावती तेवर के बावजूद कहते थे कि तेजस्वी मेरा सीएम बनेगा, मेरा वो अर्जुन है, मैं कृष्ण हूँ। लेकिन अब वो ना अर्जुन बोल रहे हैं ना कृष्ण बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई, लगता है कि मैंने कृष्ण घायल हैं अर्जुन के तीर से, ठीक है। और कह रहे हैं कि देखिए हमको बंधक बना के रखा, अपने क्षेत्र में नहीं जाने दिया। उनके जो खास साथी हैं आकाश यादव, उन्होंने भी यहाँ इसी पॉडकास्ट में आकर सवाल किया था कि आप तेजस्वी यादव जी से पूछिए कि तेज प्रताप चुनाव जीते उसके बाद क्यों क्षेत्र में नहीं गए, कभी उनको क्यों नहीं क्षेत्र में आपने भेजा। तो उन्होंने संकेत दिया था कि उनको बंधक बना के रखा गया, उनको क्षेत्र में जाने से रोका गया। और अब तेज प्रताप ने खुद खुलासा कर दिया है, बड़ा आरोप लगा दिया है। तो मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि इतनी कड़वाहट है अगर रिश्ते में, भले वो नहीं बोल रहे थे अब बोलने लगे हैं, तो कैसे तेजस्वी मनाएंगे। और तेजस्वी एक सीट उनको दे सकते हैं,
लेकिन वो तो अपने लोगों के लिए भी सीट मांगेंगे। तो कैसे तेजस्वी किसको किसको सीट देंगे? तेज प्रताप की गारंटी है कि कितने उम्मीदवार हैं, तो कम से कम 10 सीट तो चाहिए ही उनको। पिछली बार भी इतनी ही सीटों की मांग थी उनकी, नहीं मिला तो जहानाबाद में अपना कमाल दिखा दिया। प्रॉब्लम ये है कि अभी 10 सीट अनाउंस कर देंगे, 20 सीट अनाउंस कर देंगे कैंडिडेट, तो महागठबंधन के घटक दल उन सीटों को लेने के लिए तैयार ही नहीं होंगे जहां तेज प्रताप उम्मीदवार खड़ा कर चुके हैं या घोषित कर चुके हैं। वो बोलेंगे तेजस्वी जी ये सीट अपने खाते में रखिए, क्योंकि आपके भाई जी ने वहां उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। अब शिवानंद तिवारी जैसे बड़े कद्दावर नेता का बेटा 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं शाहपुर से, उनकी सीट पर जाकर एक यादव उम्मीदवार का नाम अनाउंस कर दिया है। अब वो चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा। तेज प्रताप मान भी जाए तो भी वो लड़ेगा, और नुकसान किसको पहुंचाएगा? आरजेडी को। तो तेजस्वी यादव और महागठबंधन की मुश्किल बढ़ा रहे हैं तेज प्रताप। एक बस सवाल, लालू की छवि दोनों बेटे में से किस में दिख रही है आप? देखिए, हाव भाव, बोली, बोलचाल सब कुछ तेज प्रताप में है। तेज प्रताप कह भी रहे हैं कि हम सबको डर इसी बात का है कि हम दूसरा लालू बन जाएंगे, इसीलिए हमको रोकने की कोशिश शुरू से की गई। वो बन सकते थे दूसरा लालू, लेकिन दूसरा लालू जी बनने के लिए केवल नकल करने से कोई दूसरा लालू नहीं बन सकता है। अकल भी चाहिए ना। लालू जी को कोई घुमा सकता है अपने हिसाब से, कोई कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो लालू जी वाली अकल का इस्तेमाल करते तो तेज प्रताप आज पार्टी की कमान उन्हीं के हाथ में होती। तो लालू जी वाला जो भाषा है वो इस्तेमाल करते हैं, लालू जी की नकल करते हैं। लेकिन लालू जी की नकल कोई लालू जी का लड़का करेगा तो मुश्किल हो जाएगी। लालू जी तो किसी को फटकार लगा देते हैं और वो मना भी लेते हैं, लेकिन तेज प्रताप किसी को फटकार लगाएंगे तो उनको मनाने से कोई मानेगा? लालू जी में उन्हें बहुत फर्क है ना भाई, जमीन आसमान का फर्क है। तो लालू जी की अच्छी बातें तो सीख नहीं पाए। लालू जी हंसी मजाक करते हैं वो सीख लिए, देसी अंदाज सीख लिया, लालू जी जैसा हुड़की देना सीख लिया, लेकिन लालू जी कैसे दिल पर राज करते हैं वो तो सीखा नहीं। लालू जी अपने परिवार का कैसे ध्यान रखते हैं वो तो सीखा नहीं। उनके दूसरे लोग उनको चला रहे हैं, उनका निजी स्वार्थ है, तेज प्रताप का इस्तेमाल हो रहा है। और तेज प्रताप वाकई सीधे हैं, छल कपट नहीं है। वो प्रेम भी है परिवार से, लेकिन प्रेम पर भारी पड़ रहा है दबाव। बिहार में दूसरा लालू होना बेहद मुश्किल है, लेकिन अभी किसी राजनीतिक दल ने अभी तक टिकट बंटवारे की शुरुआत नहीं की है। पहले नेता तेज प्रताप यादव हैं जिन्होंने टिकट बांटना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ी चुनौती है कि वे समय रहते इस मामले को पाट ले, नहीं तो तेज प्रताप यादव ऐसे गले की हड्डी बनेंगे जो न निगलते बनेगी और न ही उगलते। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।